मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न एकादशी की व्रत कथा। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस व्रत का वृत्तांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी। वही मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि एकादशी व्रत किस विधि से किया जाता है और उसका क्या फल प्राप्त होता है। उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है, आप कृपा कर मुझसे कहिए। यह वचन सुनकर भगवान कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी के व्रत का महात्म्य कहता हूँ, उसे सुनो। इससे तुम्हारा और जगत का कल्याण होगा। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की दशमी से इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है। दशमी तिथि को सायंकाल भोजन के पश्चात अच्छी प्रकार से दातुन करें ताकि अन्न का अंश भी मुंह में न रह जाए। रात्रि को भोजन कदापि न करें, अधिक न बोले, ब्रह्मचर्य से रहें। एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, भगवान का ध्यान करें। सबसे पहले व्रत का संकल्प करें। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर पवित्र शुद्ध होकर जल से स्नान करें। भगवान से प्रार्थना करते हुए यह प्रण करें कि हे प्रभु, आज मुझे पाखंडी, पर स्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा धर्म भ्रष्ट व्यक्ति से मैं दूर रहूंगा, किसी प्रकार का संवाद न करूंगा। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीज़ों से भगवान का श्रृंगार करें। रात को दीपदान करें। रात्रि में सोना या प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात्रि भजन, कीर्तन, सत्संग आदि करते हुए जागरण करें। कुछ जाने अनजाने पाप हो गए हों, उनकी क्षमा प्रभु से मांगे। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशियों का महत्व समझना चाहिए। जो मनुष्य विधि के अनुसार एकादशी का व्रत किया करते हैं, उन्हें शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने के पश्चात जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। व्यक्तिपात के दिन दान देने का 1,00,000 गुना फल प्राप्त होता है। संक्रांति से 4,00,000 गुना तथा सूर्य और चंद्र ग्रहण में स्नान दान से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही पुण्य फल एकादशी के व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। अश्वमेघ यज्ञ करने से 100 गुना तथा 1,00,000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना, 10 ब्राह्मणों अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमि दान करने से होता है। उससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान से प्राप्त होता है। इससे भी 10 गुना पुण्य विद्यादान करने से प्राप्त होता है। विद्यादान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से प्राप्त होता है। अन्नदान के समान इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं है जिससे देवता और पितृ तृप्त होते हों, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य फल सर्वाधिक होता है, जो सबको तृप्त कर देता है। 1000 यज्ञों से भी अधिक इसका फल प्राप्त होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल प्राप्त होता है और दिन में एक बार भोजन करने वाले को आधा ही फल प्राप्त होता है। परंतु निर्जल एकादशी व्रत करने का महात्म्य तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और 1,00,000 गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बतलाया। फिर यह तिथि सब तिथियों में उत्तम कैसे हुई, इसका कारण बतलाइए। भगवान कहने लगे, हे राजन, सतयुग में मूर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ था। वह बड़ा ही बलवान और भयावह था। उसकी शक्ति प्रचंड थी। उस दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को परास्त कर स्वर्ग से निकाल दिया। तब सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे देव, इस असुर का अंत कीजिए। देवों की प्रार्थना सुनकर कैलाशपति बोले, हे देवताओं, मूर का अंत तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु ही करेंगे। आप उनकी शरण में जाइए। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़ उनकी स्तुति करने लगे। हे जनार्दन, तीनों लोकों के स्वामी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपकी शरण आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता है।
हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग को भ्रष्ट कर दिया है, उनका संहार कर हमारी रक्षा कीजिए। देवों के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे कि हे देवों, आप निर्भय रहिए, मैं मूर का अंत अवश्य करूंगा। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, हे भगवान, नाड़ीजंग दैत्य के पुत्र मूर की राजधानी चंद्रावती है, वह अत्याचारी सेना सहित अभी वहीं है। इंद्र की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु देवों को साथ ले चंद्रावती नगरी पहुँचे। उस समय दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चहुं दिशाओं में भागने लगे। जब भगवान स्वयं रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र और आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से नष्ट कर दिया। बहुत से दैत्य मारे गए, भीषण युद्ध हुआ। केवल मूर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्षों तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्रिकाश्रम में विश्राम की इच्छा से हेमवती नामक सुंदर गुफा में गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा में सो गए। मूर भी भगवान का पीछा करता हुआ गुफा में प्रवेश कर गया और भगवान को सोया हुआ देख उन्हें मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल और कांतिमय तेजपुंज के रूप में एक देवी प्रकट हुई। उसने क्रोध से मूर को युद्ध के लिए ललकारा। उस देवी और मूर के बीच भीषण युद्ध हुआ और उस देवी ने कुछ ही क्षणों में मूर का वध कर डाला। जब श्रीहरि योग निद्रा से जगे तो उन्होंने मूर को मरा हुआ देखा और उस देवी को हाथ जोड़े खड़ा हुआ देखा। भगवान ने ध्यान लगाया और दिव्य दृष्टि से सब कुछ ज्ञात हो गया। भगवान ने उस देवी को वरदान दिया कि तुम आज एकादशी को उत्पन्न हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम उत्पन्न एकादशी होगा। इस तिथि पर जो भी तुम्हारी पूजा, व्रत, दान, धर्म आदि करेगा, उसके पापों का अंत होकर उसको सुख, समृद्धि और कल्याण का जीवन प्राप्त होगा और अंत में मेरी भक्ति करता हुआ मोक्ष को प्राप्त होगा। इतनी कथा सुनाकर युधिष्ठिर से कृष्ण बोले कि हे राजन, तुम्हारे और जगत के कल्याण के लिए मैंने इस एकादशी का वृत्तांत कहा। इसका विधि पूर्वक व्रत करो और कल्याण को प्राप्त हो। प्रिय भक्तजन, क्या आपने कभी एकादशी का व्रत किया है? यदि किया है तो क्या फलाहार करके किया है या निर्जल किया है? आपको कौन सी एकादशी सबसे अच्छी लगी? कमेंट में अवश्य बतलाइए। वीडियो पसंद आई हो तो एकादशी मात की जय लिखकर प्रभु का आशीर्वाद पाएं।